आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो भी छात्र एवं छात्राएं झारखंड के अंदर बीएड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आपको किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसके यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको नोटिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे जो स्क्रॉल होता जा रहा है नोटिस आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। ये रहा नोटिस आपका, यहाँ से आप नोटिस देख सकते हैं। इसकी सारी जानकारी मैंने आपको पहली वाली वीडियो में आपको दे दिया है कि क्या है, सारा चीज़ बता दिया है मैंने आपको यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे। उसका भी देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे दिया गया। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 15 मार्च तक फॉर्म को फिलअप करना है और वेबसाइट का लिंक आप क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उससे जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। ये आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। चलिए इसका फिर आपको यहाँ पे आने के बाद करना कि आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीपेड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं या फिर एमपीईडी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बीएड करना चाहता हूँ तो बीएड करेंगे। अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे 10 डिजिट का डालिएगा। फिर अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाइएगा। पासवर्ड में देखिए आपका लोअर केस नंबर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर साथ से आपको मिक्स होना चाहिए। फिर पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। फिर सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करना है आपको। देखिए उसका फिर यहाँ पे सारी चीज़ डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर, आगे आपको यस आई एम श्योर, आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे देखिए आई एम श्योर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे नो कैंसिलेट पे जाके करना होगा आपको। और आपका सारी चीज़ सही तो यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिए। देखिए उसके बाद फिर आपके मोबाइल के ऊपर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा और पासवर्ड जो आप यहाँ पे बनाए हैं उससे आपको लॉगिन करना होगा। चलिए आपको लॉगिन कैसे करना है। देखिए उसके नीचे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है जो आपके मोबाइल के ऊपर गया होगा। फिर नीचे पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ के देखिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल यहाँ बताया जा रहा है, कैंडिडेट का नेम यहाँ पे है, देखिए कोर्स यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, मदर्स नेम यहाँ पे डालना होगा। ये सारा चीज़ देखिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए आप क्लास 10th के मार्कशीट के या फिर सर्टिफिकेट के हिसाब से सारी चीज़ आप फिल करें यहाँ पे, ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं आए भविष्य में। फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखिए क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है, आधार के साथ मत डालिएगा आप यहाँ पे, क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप यहाँ पे डालिएगा। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद देखिए आगे बढ़िए। यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप यहाँ पे वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़िए। उसके बाद फिर देखिए मोबाइल नंबर देखिए आपको ऊपर में आपको ऑटोमेटिक फिल रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम डाला होगा वो आपको यहाँ पे पहले से सेलेक्ट रहेगा। फिर फादर्स या फिर मदर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपके पिताजी या फिर माताजी क्या काम करती हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि एग्रीकल्चर करते हैं मतलब खेती बाड़ी, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एप्लीकेबल, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसका फिर सेलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ आपका यहाँ पे देखिए किसके अंदर यहाँ पे सोशल साइंस आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा। यहाँ पे जैसे साइंस से आपने किया है तो साइंस आपका यहाँ पे रहेगा, सोशल साइंस से किया तो सोशल साइंस रहेगा, ह्यूमैनिटीज से मतलब किया है तो ह्यूमैनिटीज रहेगा, कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स रहेगा। जैसे कि मैंने साइंस से किया है तो यहाँ पे मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है तो मैं यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करूँगा, मैंने साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ सेंटर। यहाँ पे चॉइस ऑफ सेंटर में आपको एक फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना होगा कौन सा सिटी, जैसे बोकारो, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, पलामू, रांची, मुझे यहाँ पे रांची चाहिए। दूसरा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे अपने घर के नज़दीक है आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे नज़दीक है आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। चलिए उसका फिर रिजर्वेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे डालना है इज परमानेंट या फिर क्या आप परमानेंट या फिर लोकल रेजिडेंट है झारखंड के, आपको यहाँ पूछना पड़ेगा। तो आप यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। जैसे अदर स्टेट वाले यहाँ पे नो कीजिएगा और जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं वो यहाँ पे यस कीजिएगा। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको स्टेटस यहाँ पे डालना है परमानेंट यहाँ पे है कि लोकल है, तो आप जैसे परमानेंट है स्थायी है तो आपको स्थायी यहाँ पे डालना होगा। फिर सिलेक्ट कैटेगरी, आपको कैटेगरी डालना होगा यहाँ पे, आप मतलब किस कैटेगरी में आप यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि जनरल से हैं आप झारखंड के, SC ST BC जिसके अंदर भी आप आ रहे हैं वो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप झारखंड के आपके पास EWS है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, है तो यस कीजिए नहीं तो नो कीजिएगा। जैसे चलिए उसका फिर बात करते हैं कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं या फिर PH कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सारी चीज़ करना है। फिर उसके बाद फिर देखिए और यहाँ से आप लोकल भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल वाला भी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरल आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोकल रेजिडेंट आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जनरल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आप परमानेंट कीजिएगा तो परमानेंट यहाँ पे आएगा यहाँ पे।
अगर आप नो अदर स्टेट हैं तो यहाँ पे सीधा नो कर दीजिए, बात खत्म है। यहाँ पे यस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको सारा चीज़ फिल करना होगा। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी बताना होगा आपको यहाँ पे, वेदर ग्रेजुएशन इज बिंग डन या फिर डन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एनी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट के मतलब कि झारखंड स्टेट से आपकी ग्रेजुएशन हो गया है या फिर हो रहा है, वो बताना है आपको। यहाँ पे यस नो करना होगा। तो अगर आपका हो रहा है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे ये अदर स्टेट वाले तो सीधा आप यहाँ पे नो कर दीजिए, और बाकी जो है झारखंड के स्थायी निवासी हैं वो यहाँ पे यस करके जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको फिल करना होगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे झारखंड स्टेट से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर देखिए वेदर ग्रेजुएशन इज बिंग डन, आपका क्या आपका ग्रेजुएशन डन हो गया है, या फिर डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट। और क्या आपका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन आपका या फिर है वो झारखंड स्टेट के यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर देखिए क्या चीज़ डालना है आपको। देखिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज। यहाँ पे आपका सबसे पहले यूजी एग्जाम का डालना होगा आपको। यहाँ पे यूजी का मतलब जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन यहाँ पे डालना होगा। उसके फिर देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए आपको यूजी एग्जाम में मतलब जो भी कोर्स यहाँ पे किए हैं, जैसे कि बीएससी किए हैं तो बीएससी यहाँ पे लिखिएगा बैचलर इन साइंस। उसका फिर जैसे कि वो लिखिएगा यहाँ पे जो भी कोर्स किए हैं वो। फिर यूनिवर्सिटी का नाम में आपको यहाँ पे लिखना होगा, किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। और यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस आपको बताना होगा कि अपेयरिंग है या फिर पास्ट है। देखिए अपेयरिंग वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अगर आपका अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने को लिए नहीं बोलेगा। यहाँ पे पीजी से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको फिल करना होगा। जो बच्चे यहाँ पास हैं उसको सारी चीज़ फिल करना है। अपेयरिंग वाले सीधा अपेयरिंग करके यहाँ पे बात खत्म है। आपको सिर्फ आपका कौन से कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में क्या आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मतलब कोर्स है वो आपको यहाँ डालना होगा एग्जाम। उसके फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नाम डालना होगा, बस आपका बात खत्म है। और पास वाले यहाँ पे देखिए पास करके यहाँ पे फिर मार्क्स सिस्टम का परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज डालिएगा। रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ग्रेजुएशन का रोल नंबर जो आपका रहेगा मार्कशीट के ऊपर लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर परसेंटेज कितना परसेंट मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और आपने पीजी किया है तो पीजी का भी डिटेल उसी प्रकार से आपको भरना है जिस प्रकार से आपने यहाँ पे यूजी का भरा था। चलिए अगर जैसे कि आपने पीजी, मानिए कि आपने पीजी कर रहे हैं अभी आप अपेयरिंग में है, फाइनल ईयर में है आप यहाँ पे, तो भी आप अपेयरिंग वाले भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे 2 चीज़ भरना होगा, बाकी सारी चीज़ आपको छोड़ देना होगा। उसके फिर बात करते हैं एंटर द सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन द क्वालिफाइंग बैचलर या फिर मास्टर डिग्री। द सब्जेक्ट विल henceforth be referred to as the teaching subject in the B.Ed। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आपको डालना होगा। यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालिएगा, जैसे जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वही सब्जेक्ट मिलनी आपको यहाँ पे रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे साइंस है तो आपका यहाँ पे साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, वैसे मैथ तो मैथ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नेम रहेगा। फिर सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम टोटल उस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स आपका था यहाँ पे उसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके फिर बात करते हैं, देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिहार के अंदर देखिए टोटल 800 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है। वो ऑनर्स पेपर देखिए 800 मार्क्स का है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपका 800 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आपका कितना मार्क्स आपको आया है उस 800 के अंदर वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट परसेंटेज आपका यहाँ पे आ जाएगा, उस सब्जेक्ट के अंदर कितना परसेंट आपका मार्क्स यहाँ पे आया था। उसी प्रकार यही प्रकार आपका है सारी चीज़ आप फिल कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन किए हैं वो सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा। टोटल मिला के देख लीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर टोटल कितना मार्क्स का वो सब्जेक्ट आपका था, ऑनर्स का पेपर कितना था वो टोटल मार्क्स लिख दीजिएगा। यहाँ पे टोटल उन सभी का टोटल 3 साल का कितना मार्क्स आपका यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स के अंदर। और फिर सब्जेक्ट परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना बना है उसके अंदर वो आपके यहाँ पे लिखना होगा। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद देखिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना है और स्थायी पता आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका दोनों सेम रहेगा तो आपको इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है सेम एज पे। सबसे पहले देखिए हाउस नंबर आपको डालना होगा, फिर विलेज का नाम, अपना गाँव का नाम, जो भी शहर का नाम जो वो सारी चीज़ लिखिएगा। स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बिहार से हो तो बिहार से यहाँ करेंगे। अपना यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे डालिएगा। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है यहाँ पे। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो अलग अलग फिल कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या है। देखिए आगे आपको यहाँ पे अटैच करना है आपको कैंडिडेट फोटोग्राफ। आपको फोटोग्राफ कम से कम 50 KB तक आपका यहाँ पे लास्ट आपका होना चाहिए, उससे नीचे आपका होना चाहिए, 50 KB से नीचे होना चाहिए आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर आपको अटैच कैंडिडेट सिग्नेचर, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, 50 KB से कम आपका होना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट थंब आपका यहाँ पे डालना होगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पे डालना होगा और ये वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको देखिए ये सारा चीज़ आपको देखिए अटैच
देखिए क्लास 10th मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, ये सारी चीज़ आपको डालना होगा। अगर आपको ये अगर आप इफ़ अदर स्टेट वाले हैं तो ये सभी से आपको कोई लेना देना नहीं है, इफ़ वाला से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। और बाकी बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए PDF फाइल शुड बी इन PDF फॉर्मेट विद मैक्सिमम 4 KB साइज। आपको करना क्या है, ये सभी सारा चीज़ को एक ही के अंदर आपको यहाँ पे करना होगा। जैसा कि देखिए अटैच करने के लिए देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्लास 10th का यहाँ पे जो भी अदर स्टेट वाले हैं सिर्फ क्लास 10th का मार्कशीट या फिर यहाँ पे और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे डालिएगा आप, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है दोनों PDF को, मतलब कि दोनों को एक ही PDF के अंदर आपको करके रखना होगा, तभी आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और बात करते हैं जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं उनके लिए, जो अगर उन्हें NCC किया है तो NCC के यहाँ पे उसी के साथ डालिएगा क्लास 10th ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर NCC का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और EWS है तो डालिएगा, और नहीं तो PH वाले हैं तो PH डालिएगा। ये सभी आपका देखिए सिंगल PDF फाइल आपका होना चाहिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डालिए सिंगल आपको यहाँ पे फाइल डालना होगा, आपको एक ही PDF के अंदर सारी चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। देखिए कैसे आपको देखिए मर्ज करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्रोम के ऊपर आना है। क्रोम के ऊपर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्रोम खोल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मर्ज PDF फाइल आप यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है मर्ज PDF ऑनलाइन या फिर मर्ज PDF, तो जो भी आप यहाँ पे मर्ज PDF फाइल जिसके अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना करिए, जो पहला वेबसाइट आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए सेलेक्ट PDF फाइल्स, आप कौन कौन सा मतलब कि यहाँ पे देखिए PDF फाइल्स यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए अगर आपने अलग अलग PDF किया हुआ है तो यहाँ से PDF को भी मर्ज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए माफ़ कीजिएगा, गलती मैंने आपको बता दिया था उस समय। वहाँ पे देखिए आपको मर्ज PDF नहीं, आपको मर्ज इमेजेस इनटू PDF आपको यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आपने अपने मोबाइल से फोटो खींचा होगा, उसको स्कैन किया होगा, वो आपका JPG फॉर्म में होता है। तो मर्ज इमेजेस टू PDF आपको यहाँ पे कीजिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए सबसे पहला वही वेबसाइट आएगा, JPG टू PDF यहाँ पे आ जाएगा। देखिए उसका फिर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ से भी आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे JPG टू PDF जैसे पहले वाले पे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फोटो आपको सेलेक्ट करते चले जाना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो जितना भी फोटो आपको यहाँ पे है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 फोटो आपको मैंने यहाँ पे अपना इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट किया है। जैसे कि एज एग्जांपल आप यहाँ पे क्लास 10th का कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले हैं EWS हो गया, जो भी आपका सर्टिफिकेट आपका जल लगेगा वो रेजिडेंस, उसका फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़। उसका फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे इधर आइएगा तो यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे सीधा आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा PDF आपका सारा इमेजेस एक PDF के अंदर आ जाएगा और फिर उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है सिंगल PDF के अंदर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। 4 MB तक आपका लास्ट फाइल का साइज होना चाहिए, उससे कम ही आपको यहाँ पे रखना होगा। फिर ये सारा चीज़ करने के बाद आपको देखिए डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव पे आपको क्लिक करना है। देखिए उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, पूरा फॉर्म का आपके यहाँ पे पूरा रिव्यू आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू आपको यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर लीजिए, आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे आपको कंफर्म करनी, सबसे नीचे आके आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। आपको कोई भी यहाँ पे गलती रहेगा तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो देखिए आपको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सारी चीज़ सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए कंफर्म पे करिएगा, देखिए आर यू श्योर वाला बोलेगा यहाँ पे। देखिए उसका फिर वंस सबमिटेड यू विल बी नॉट एबल टू एडिट इट। देखिए आप यहाँ पे अच्छा सब चीज़ चेक कर लें, अगर सारा चीज़ सही रहेगा तभी आप यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो वापस जाके आप एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं यस आई एम श्योर पे क्लिक करता हूँ। उसका देखिए यहाँ पे आपको देखिए अब यहाँ पे आकर सारा चीज़ आपको डिटेल ऊपर में आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका मोबाइल नंबर, जीमेल, उसका पेमेंट आपका, जैसे कि मैं अदर स्टेट से हूँ और जनरल से हूँ तो मुझे 1000 रुपये यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ देखिए बोल रहा है पे एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे करने के लिए कहा है। देखिए अगर मानिए कि आपका यहाँ पे पेमेंट कट गया है और कंफर्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे 12 से 16 घंटा के आपको यहाँ पे वेट करना होगा। साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे, आपको घबराने की कोई बात भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करता हूँ। देखिए फिर कुछ देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ से आप देखिए UPI QR कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है आप इस प्रकार से यहाँ पेमेंट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जैसे ही पेमेंट आपका यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, आपका PDF यहाँ पे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। देखिए यही आपका स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको फॉर्म को फिलअप करने का तरीका था। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।